हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, विद्युत का लेक्चर 3। 2 लेक्चर का वीडियो हम डाल चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये लेक्चर 3 हम लोग विद्युत का देख रहे हैं। तो हम लोग विद्युत धारा के बारे में पिछले क्लास में बता चुके थे। आज हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू QIT। तो इस फार्मूला को याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, यहाँ पे तरीका है। ऐसे तो सबको Q इक्वल टू IT पूरी तरह से याद रहना चाहिए ये फार्मूला, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। बहुत बेसिक फार्मूला है ये विद्युत धारा का, या I इक्वल टू Q बाई T। देखिए एक हम ट्रेंगल बनाए हैं, इस ट्रेंगल से हम यहाँ पे ये तीनों फार्मूला में रिलेशन को समझाना चाहते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पे आवेश निकालने के लिए देगा, तो कभी विद्युत धारा निकालने के लिए देगा, या कभी समय निकालने के लिए देगा। तो ये एक त्रिभुज हम बनाए हैं। त्रिभुज में इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। यहाँ पे Q लिखे हैं, यहाँ पे I लिखे हैं, यहाँ पे T लिखे हैं। अब अगर हमको आवेश का मान निकालना है, विद्युत धारा का मान दिया हुआ है और समय का मान दिया हुआ है, और हमको अगर आवेश का मान निकालना है, तो आवेश का मान के लिए यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, IT। Q ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में I और T है। तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि Q इक्वल टू I इंटू T, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। ये ऊपर में Q लिखा हुआ है, नीचे में I और T है, तो I और T एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, Q इक्वल टू I इंटू T। अब अगर इसमें I का मान निकालना है, मतलब विद्युत धारा का मान निकालना है, तो विद्युत धारा बराबर क्या है, यहाँ से आ गया I इक्वल टू Q बाई T आ गया है। मतलब दोनों का डिवाइड हो रहा है। इस फिगर से अपने आप तुमको डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पे तुमको सोचने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फिगर में Q, I और T लिखेंगे और किसी भी एक का मान हम निकाल सकते हैं। अगर Q का मान निकालना है तो I इंटू T कर दिए। अगर I का मान निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है, तो अपने आप Q बाई T यहाँ दिख रहा है कि Q बाई T करेंगे तो विद्युत धारा का मान आ जाएगा। अब अगर हमको समय निकालना है, मान लो आवेश और विद्युत धारा का मान दिया हुआ है और समय निकालना है, लगा समय, तो यहाँ T बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई I। तो अपने आप यहाँ Q बाई I हमको दिख रहा है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है आपको याद रखने का, तीनों फार्मूला। तो Q इक्वल टू I इंटू T, यहाँ से I इक्वल टू Q बाई T हो गया, और यहाँ से T इक्वल टू Q बाई I हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाए, सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। तो पहले दिया हुआ है एक तार से 15 मिनट में, इसका मतलब T का मान यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट। ये चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिट का, कि समय जो रहता है वो सेकंड में रहता है। तो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है समय, तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 गुना 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 900 सेकंड। तो समय हो गया 900 सेकंड, और 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश मतलब ये Q का मान दिया हुआ है 450 कूलम, और हमको निकालना क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा निकालना है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T। तो I इक्वल टू Q बाई T, Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 450 और T का मान यहाँ दिया हुआ है 900। तो यहाँ पे जो है वो कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 1/2, इसका मतलब आएगा 0.5। और विद्युत धारा बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कोई बल्ब है, उससे 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित विद्युत आवेश, यहाँ प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। तो प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम यहाँ पे ज्ञात करना है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या दिया हुआ, उसका इंफॉर्मेशन पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ I का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट। तो समय 10 मिनट है, फिर मिनट में आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो 10 गुना 60 यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड।
हम लोग को आवेश निकालना है कि Q का मान क्या होगा। तो Q का मान निकालना है तो हम लोग Q इक्वल टू जानते हैं I इंटू टी होता है। तो Q इक्वल टू आई टी यहाँ पे लगाएंगे। I का मान 0.5 और T का मान 600। इसको गुना करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 300 कूलम। 3000 आएगा। एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 300 कूलम। यहाँ पे आंसर आ गया आपका 300 कूलम, ठीक है। तो 300 कूलम आवेश प्रवाहित होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, एक बल्ब में 3 घंटे तक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यार, 3 घंटा दिया हुआ है। तो 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर 3 घंटे तक दिया हुआ है, तो समय यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करना है। तो T बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 घंटे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में यहाँ पे क्या होगा, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में चेंज होगा, फिर एक और 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 10,800 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 सेकंड आएगा। अब यहाँ पे विद्युत धारा का जो मान दिया हुआ है वो I बराबर दिया हुआ है 0.4 एम्पियर और Q का मान निकालना है कि Q का मान क्या आएगा। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे Q इक्वल टू I इंटू टी। I का मान यहाँ पे है 0.4 एम्पियर और ये है 10,800। इसको गुना जब हम लोग करेंगे तो 43,000 ये 200 आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे जब हम लगा देंगे ये पॉइंट, तो आपका सही आंसर यहाँ पे आएगा 4320 कूलम। ये आंसर होगा 4320 कूलम, सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परिपथ में लगे एमीटर। तो एमीटर हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को मापता है। तो एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 0.5 एम्पियर है। जैसे एमीटर बोला मतलब वो विद्युत धारा का मान देगा। तो 0.5 एम्पियर है, इसका मतलब ये I का मान दिया हुआ है। तो I बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान यहाँ पे हो गया 2.5 एम्पियर। परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो वो एमीटर लगा हुआ है, तो वो परिपथ जो है वो 12 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। तो Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12 कूलम और समय निकालना है कि समय का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू आई टी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से T इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू क्यू बाई आई होगा। तो T इक्वल टू क्यू बाई हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से समय का मान T इक्वल टू क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12 कूलम और विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 2.5। तो ये हो जाएगा 120 बटा ये 25 करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा 4.8 सेकंड। तो सही आंसर है आपका 4.8 सेकंड। तो इसको विद्युत धारा को, विद्युत आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय 4.8 सेकंड। आपका यहाँ पे ये सही आंसर हो गया। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, आसान आसान क्वेश्चन ही आता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे समय का मान दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे 2 गुना 60, तो ये आपका आ जाएगा 120 सेकंड। विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो Q बराबर होता है I इंटू टी। I का मान यहाँ पे हो गया आपका 3 एम्पियर और T का मान हो गया 120। दोनों को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 360 कूलम। चलिए तो आज हम लोग ये विद्युत धारा का हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको विभव और विभवांतर। तो नेक्स्ट वीडियो में को आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें विभव और विभवांतर का सारा कॉन्सेप्ट को सही से बताएंगे और उस पर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।